लव एंड मिस्ट्री। हे भगवान, ये क्या था? अगर दामिनी जिंदा है और गौतम के साथ भाग गई है तो वो किसकी आत्मा थी? हे भगवान, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लाल हवेली की ये न्यूज तो मैं अभी हरगिज नहीं छापने वाली। इतनी दिलचस्प न्यूज मिली है मुझे, इस कहानी के अंत तक जरूर पहुंचूंगी मैं। आखिर हवेली में किसकी आत्मा भटक रही है? 50 साल पुरानी एक मिस्ट्री की सच्चाई जो रूपाली ने ढूंढ निकाला था, उसकी पूरी कहानी पता करने वो सीधा शिमला के वही चर्च में पहुंची जिसके बारे में गौतम ने चिट्ठी में जिक्र किया था। पर अब 50 साल पुराना रजिस्टर चेक करके कोई क्यों अपना समय बर्बाद करना चाहेगा? जब रूपाली चर्च में पता करने की कोशिश की तब चर्च के कर्मचारी साफ साफ मना कर दिए। पर जब वो लोग न्यूज चैनल के बारे में सुने तो मजबूरन उन्हें रजिस्टर ढूंढनी ही पड़ी। और सचमुच चिट्ठी में जो डेट लिखा था उसके अगले दिन चर्च में एक शादी हुई थी जो कि राजा राम और संगीता के नाम पे रजिस्टर था। फिर रूपाली सोच में पड़ गई कि आखिर ये राजा राम और संगीता है कौन? गौतम और दामिनी तो जिंदा हैं और क्या पता वो इसी नाम पे शादी किए होंगे ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। रूपाली ये सोचते हुए और परेशान हो गई क्योंकि अब उन्हें कहां से ढूंढ निकालेगी वो। वहां रजिस्टर में एक रिश्तेदार का एड्रेस लिखा था। शायद वो वही शिमला में रहने वाला गौतम का कोई दोस्त होगा या फिर रिश्तेदार। अब रूपाली को तो कहानी के अंत तक जैसे भी करके पहुंचना था। वो उसी एड्रेस के हिसाब से शिमला में बताया हुआ वो एड्रेस जॉन डिकोस्टा के घर पे पहुंची। जॉन डिकोस्टा एक 80 साल के बुढ़े आदमी, बेड से उठना भी अब उनके बस की बात नहीं थी। फिर अब इस उम्र में कोई 50 साल पुरानी एक सीक्रेट को क्यों बताना चाहेगा भला? पर वो रूपाली के बार बार इंसिस्ट करने पर गौतम और दामिनी के बारे में बोलने अपना मुंह खोले कि सच में वो दोनों ने अपना नाम बदलकर शिमला के बड़े चर्च में शादी कर लिए थे। गौतम का नाम राजा राम और दामिनी का नाम संगीता के नाम पे रजिस्टर्ड है। अब रूपाली की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वो जॉन डिकोस्टा के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गई। एक बड़ा सा घर के सामने सुंदर सा गार्डन, 3 लड़का लड़की भी वहां पे बात करते हुए दिख रहे हैं। रूपाली सीधा उनके पास चली गई। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या ये गौतम जी का घर है? जी हाँ, यही है। मैं उनका पोता रिवांश। और आप कौन? हाय रिवांश, मेरा नाम रूपाली है। फिर रूपाली अपना नाम बताते हुए फिर से गौतम जी और दामिनी के बारे में पूछने लगी। फिर रिवांश ने अपने माँ पापा को आवाज लगाते हुए ये बोला कि रूपाली नाम की कोई लड़की आई है दादाजी से मिलने। तभी बेटे की आवाज सुन के एक करीब 50 साल के आदमी अपनी पत्नी के साथ इनके पास आते हैं। फिर रूपाली जब फिर से गौतम और दामिनी के बारे में पूछ पड़ती है तो उससे वो औरत बोलती है, ओ माँ जी पापा जी से मिलने आई हैं आप, चलिए मेरे साथ चलिए। कुछ ही देर बाद रूपाली को वो औरत यानी कि गौतम जी की बड़ी बहू वृंदा उनके पास ले जाती है। ये रहे माँ जी पापा जी, लीजिए बात कर लीजिए। जी, आप कौन बेटा? अरे चुप क्यों हो, कुछ बोलो। जी आप ही हैं दामिनी और गौतम जी? हाँ, अब आधार कार्ड लेकर दिखाए क्या तुम्हें? बताओ कौन हो तुम?
नहीं, आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं। I mean, आप वही लाल हवेली की राजकुमारी दामिनी है? हवेली? हवेली का नाम सुनते ही दामिनी और गौतम चौंक पड़े। फिर रूपाली उन दोनों को वो सारी बातें सुनाई जो उसे अर्जुनगढ़ के लाल हवेली के अंदर जाने के बाद पता चला। फिर क्या? फिर वो दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लगे और ऐसी तरकीब निकाल के वहां हवेली से दामिनी भाग आई थी, इसे भी सीधा मुंह मान लिए। 50 साल बीत गए उस बात को। तुम पहला इंसान हो जो हमारा राज जान पाई। आखिर में लाल हवेली के राज का खुलासा हो गया। रूपाली ये मिस्ट्री सॉल्व करके बहुत खुश थी, पर उसके मन में एक डाउट था कि अगर सच में उस खंडहर में कोई भूत प्रेत का वास नहीं है तो फिर ऐसी डरावनी आवाजें वहां से क्यों सुनाई देती हैं? और फिर उसे पीछे से किसने आवाज लगाया था? आखिर इसके पीछे क्या राज है? कौन थी वो अतृप्त आत्मा? अतृप्त आत्मा? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर दामिनी रूपाली को समझाते हुए बोलती है कि उसके दादाजी का अंग्रेजों के साथ उठना बैठना था और वो इसी चक्कर में अक्सर फॉरेन जाते रहते थे। फिर वहां से कितने सारे पक्षियों को खरीद लाते थे। ये एग्जोटिक चिड़िया पालने का नशा उनको बचपन से ही था और उन चिड़ियों को हवेली के पास वाले बरगद के पेड़ पे छोड़ देते थे। वही पूटू चिड़िया अपनी प्रजाति बना चुके होंगे और हवेली में डरावनी आवाजें सुनाते होंगे। अब अगर किसी के दिमाग में ये बात बैठ गया है कि बंगले में भूत दिखता है, तो फिर उसे चिड़िया की आवाज भी डायन की चीख जैसी सुनाई देगी। बात बस इतनी सी है। ये सुन के रूपाली जोर जोर से हंसने लगी। सच में बहुत मजेदार है आपकी कहानी। लोग तो अब भी मानते हैं कि वहां पे भूत है। खैर, क्या मैं आप दोनों का एक फोटो ले सकती हूँ? हाँ बेटी, क्यों नहीं, बिल्कुल। अरे बड़ी बहू, रूपाली के खाने पीने का बंदोबस्त करो, वो आज रात हमारे साथ रहेगी। रूपाली बड़े मजे से उस रात दामिनी और गौतम के साथ बिताई। उनके 2 बेटे, 2 बहुएं, 3 पोता पोती, उन्हें देख के बेहद खुश थी वो कि सच्चे प्यार करने वालों को कैसे ये कायनात मिला ही देती है। अगले दिन सुबह रूपाली दामिनी और गौतम की प्रेम कहानी को न्यूज़पेपर में छापने उनसे परमिशन लेकर अपने घर जाने को तैयार हो गई। अरे बेटी रूपाली, तुमने तो हमें ये नहीं बताया कि तुम्हें लाल हवेली में इतना इंटरेस्ट क्यों था। तुम क्यों उसके अंदर जाकर सच जानना चाहती थी? ऐसे खंडर तो बहुत मिलेंगे, पर बस लाल हवेली ही क्यों? ये सुनकर रूपाली थोड़ा मुस्कुराती है और बोलती है, दामिनी जी, मेरा नाम है रूपाली भटनागर, आपके मंगेतर अनंत सागर जी की पोती। हाँ, मैं अनंत सागर जी की पोती हूँ, रूपाली भटनागर। क्या? अनंत सागर जी की पोती? जी, दादाजी को गुजरे 3 महीने हो चुके हैं और वो आखिरी तक ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि जो दामिनी जमींदार की बेटी थी, दिमाग से इतना स्ट्रांग थी, वो खुदकुशी कैसे कर ली और क्यों की। बस इसी का उत्तर ढूंढने मुझे लाल हवेली में जाना ही था। दामिनी जी, मैंने तो आपको सब सच बता दिया, पर आप मुझे अभी तक सच नहीं बताई। रूपाली से ऐसे सुन के दामिनी के मुंह का रंग फीका पड़ गया। उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे का रंग बदल गया। दामिनी बात को बदलते हुए ये बोल पड़ी, बेटी, आइंदा उस हवेली में फिर कभी जाने की कोशिश मत करना, महंगा पड़ सकता है। दामिनी जी प्लीज, गौतम जी
एटलीस्ट आप तो मुझे सच बता सकते हैं। क्या राज है उस हवेली में? किसकी आत्मा भटक रही है लाल हवेली में? बताइए मुझे सच जानना है प्लीज। अब रूपाली उस बारे में इतनी बार पूछ चुकी है तो गौतम जी ना चाहते हुए भी उसे सब कुछ बोलना शुरू किए, क्योंकि क्या पता आजकल के जमाने की लड़की है रूपाली, कहीं फिर से उस हवेली में सच ढूंढने ना चली जाए। अगर इस बार वो वहां पे जाएगी तो हरगिज जिंदा नहीं बचेगी। गौतम जी एक नजर दामिनी के तरफ देखे और बोलना शुरू किए कि उस हवेली में दामिनी के अलावा कोई और भी थी जो गौतम को जी जान से चाहती थी। क्या हवेली में कोई और भी थी जो आपसे इतना प्यार करती थी? कौन? बताती हूँ। घर से भागने के बाद हम दोनों यहाँ शिमला में शादी कर लिए थे। बड़े खुशी से शादी के 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।